किसी जंगल के किनारे बने एक खूबसूरत घर में छोटी लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वो हर वक्त एक सुर्ख रंग का स्कार्फ पहने रखती। उसके भोले भाले चेहरे और लाल स्कार्फ की मुनासबत से इसका नाम लाली पड़ गया। एक दिन लाली बागीचे में खेल रही थी कि उसकी माँ ने आवाज दी, लाली बेटी, अपनी नानी को ये केक और फलों की टोकरी दे आओ। लाली फौरन राजी हो गई। उसकी नानी का घर जंगल के पार था। माँ ने टोकरी थमाते हुए लाली को नसीहत की कि वो जंगल एहतियात से पार करे, वो किसी अजनबी से बात ना करे। लाली ने अपनी माँ से वादा किया और फलों की टोकरी के साथ केक उठाए नानी के घर के लिए रवाना हो गई। लाली जानती थी कि जंगल खतरनाक है और वो इस वक्त अकेली है, मगर फिर भी वो खुद एतमादी से अपना सफर तय करती रही। लाली गुनगुनाती और उछलती कूदती जा रही थी कि एक भेड़िए की नजर उस पर पड़ी। भेड़िए के जहन में लाली को खाने का ख्याल आया। चालाक भेड़िया बड़ी अपनायत से लाली के करीब चला आया और बोला, कहाँ जा रही हो नन्ही लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? मेरी नानी बीमार हैं, माँ ने उनके लिए खाने का कुछ सामान भेजा है, वही देने जा रही हूँ। भेड़िए से बात करते हुए लाली भूल गई कि माँ ने उसे नसीहत की थी कि जंगल में किसी अजनबी से बातचीत ना करना। लाली की बात सुनकर चालाक भेड़िए के शातिर जहन में एक चाल आई। वो बोला, तुम ऐसा करो, जंगल से कुछ फूल चुनकर ताजा फूलों का गुलदस्ता बना लो और इससे तुम्हारी नानी की सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। लाली को नानी के लिए फूल ले जाने वाली तजवीज बहुत पसंद आई। वो इधर उधर देखने लगी ताकि रंग बिरंगे खूबसूरत फूल इकट्ठे करके नानी के लिए ले जा सके। लाली को मसरूफ पाकर भेड़िया उसके पास से खिसक गया। अब उसका रुख लाली की नानी के घर की तरफ था। दरवाजे पर आहट सुनकर नानी समझी कि ये लाली होगी, मगर दरवाजा खोलते ही भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया। भेड़िए का हमला इतना अचानक था कि नानी खुद को बचाने में नाकाम रही और जालिम भेड़िया इनको हड़प कर गया। उधर लाली को गुलदस्ता बनाने के लिए कोई फूल पसंद न आया और वो ऐसे ही नानी के घर की तरफ चल दी। इस दौरान जालिम भेड़िया नानी के बिस्तर में लेट गया और लाली का इंतजार करने लगा। लाली वहां पहुंची तो दरवाजा पहले से खुला था। लाली अंदर दाखिल हुई और नानी से बातें करने लगी। लाली को कुछ अजीब महसूस होने लगा क्योंकि नानी की आवाज से अजनबी लग रही थी। इतने में नानी ने कहा, लाली इधर मेरे पास आओ। लाली करीब आई तो भेड़िया छलांग लगाकर बिस्तर से नीचे आ गया और लाली को भी निगल गया। दो ताजा शिकारों का लजीज गोश्त खाकर भेड़िया नानी के बिस्तर पर लेटकर सो गया और खराटे लेने लगा। कुछ देर बाद एक लक्कड़हारे का गुजर वहां से हुआ तो उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला है और मोटा ताजा खूनखार भेड़िया गहरी नींद खराटे ले रहा है। लक्कड़हारे ने सोचा, इंसानों के घर में भेड़िया क्या कर रहा है, जरूर कोई गड़बड़ है। लक्कड़हारा घर के अंदर तो आ ही चुका था। भेड़िए का इतना बड़ा पेट देखकर वो खाली घर होने की वजह को समझ गया। उसने भेड़िए का पेट चाकू से काट डाला और उसके साथ ही नानी और लाली बाहर निकल आईं, जिनको भेड़िया साबित निगल गया था। लक्कड़हारे की बरवक्त मदद से नानी और लाली की जान बच गई। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बड़ों की बात माननी चाहिए और अजनबियों पर फौरन भरोसा नहीं करना चाहिए।